तरह धरती पर मौसम बदलता है, उसी तरह जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह मानता है वैसा ही वह होता है। व्यर्थ चिंता और भय एक रोग की तरह है जो आपकी आत्मा की शक्ति को चकनाचूर कर देता है। आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कर्मों के फल के हकदार नहीं हैं। जैसे जल से अग्नि शांत होती है, वैसे ही ज्ञान से मन को शांत रखना चाहिए। तुम केवल कर्म के अधिकारी हो, उसके फल के कभी नहीं। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। भले ही माली 100 घंटे से अधिक पेड़ को सींचता रहे, फल तभी लगेंगे जब मौसम आएगा। राग से मन का भ्रम होता है, फिर स्मरण की हानि, कर्तव्य की भूल। इस हानि से कारण का नाश होता है और कारण का नाश मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। आपके आंतरिक गुण आपके महत्व को कम नहीं करते हैं, बस उनसे मुक्त होने का प्रयास करें और दुनिया की भलाई की ओर बढ़े। जब मनुष्य इंद्रियों के सुखों पर ध्यान देता है तो उनमें उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, मोह से इच्छा उत्पन्न होती है, कब्जे की वासना, और यह राग क्रोध की ओर ले जाती है। यदि आप अपने से कम उम्र के किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो आप उसे दूर से देख रहे हैं, या अपने भीतर के अहंकार से काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। काम के लिए काम करो, अपने लिए नहीं। अधिनियम, लेकिन अपने कार्यों से आसक्त न हो। दुनिया में रहो, लेकिन इसका नहीं। दुर्बल व्यक्ति से शत्रुता अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय आक्रमण करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वृक्ष काटने से वृक्ष कभी नहीं सूखता, जड़ कटने से वृक्ष सदैव सूखता है। इसी प्रकार मनुष्य अपने कर्म से नहीं अपितु छोटी सोच और गलत आचरण से हारता है। अपने विचारों को डोट शुद्ध बनाओ, क्योंकि मनुष्य अपने विचारों से सदा जीवित रहता है। सफलताएं अतीत या भविष्य की चिंता किए बिना अपने वर्तमान को सुधारती हैं। झूठ कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह सच को दबा नहीं सकता। यदि हार की संभावना न हो तो जीत व्यर्थ है। इतने भी कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ दे, बल्कि इतने मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। तुमने अपने आप को कमजोर समझा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। जीवन कठिन लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। बुराई देखना और सुनना बुराई की शुरुआत है। रिश्ता कितना भी बुरा क्यों न हो, उसे कभी मत तोड़ो, क्योंकि पानी कितना भी गंदा हो, प्यास न हो तो आग बुझा देता है। समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बदलता समय हमें रुकना नहीं सिखाता है। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जिससे किसी को दुख होता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। जब कोई समस्या आती है, साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। संसार का प्रेम वासना है, कृष्ण का प्रेम पूजा है। जो हृदय से दिया जा सकता है वह हाथ से नहीं दिया जा सकता, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे, इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान न दें और अपना काम करते रहें। चीजों की कीमत उनके मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत उनके खो जाने के बाद होती है। आपको जो मिलता है वह आपके लिए बेहतर होता है, आप नहीं जानते, लेकिन देने वाला अच्छी तरह जानता है। यदि मन अशांत है तो उसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है।
जो व्यक्ति जीव से भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है वह अशुद्ध व्यक्ति को मोक्ष की सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास नहीं करता है। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो समझ लें कि आप इसे अकेले करने में सक्षम हैं। जो दुख सहता है वह भविष्य में सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, लेकिन शब्द भी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं। अपने अंदर दया करो, न कि बारिश के खिलने से फूल खिल जाते हैं और उसकी गर्जना से नहीं। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो, इसलिए जीत के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाएं। गलत व्यक्ति जो भी मीठा बोलेगा वह आपके लिए रोग बन जाएगा, और वास्तविक व्यक्ति कितना भी कड़वा क्यों न हो, एक दिन वह औषधि बन जाएगी। दुनिया में माता और पिता ही ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा सफल हों। हर मर्ज का इलाज नहीं होता, दवा खाने का कुछ दर्द मुस्कुराने से दूर हो जाता है। जब इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं, फिर इंसान से बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जिस प्रकार एक दीपक बिना अपनी रोशनी कम किए हजारों दिए जला देता है, उसी प्रकार खुशियां बांटने से खुशियां कम नहीं होती। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए लड़ता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है।